हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद रेखा मैम की क्लास में। और आज की क्लास में हम जो है वो 2 डेज़ के करंट अफेयर्स जो है वो एक साथ में डिस्कस करेंगे। 23 जुलाई के करंट अफेयर हमने जो है वो डिस्कस नहीं किए थे, तो आज 23 और 24 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाहे आप हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे ये जो करंट अफेयर हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं के भी, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी की कर रहे हो, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही में आज की क्लास को अब हम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है HPRCA पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही कंडक्ट कराने वाले हैं। तो अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं, उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने साइंस की पूरी क्लासेस जो है वो वहाँ पे आप लोगों को के लिए करवाई हुई हैं। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। साथ ही में जो है वो आप वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ईयर हैज़ बीन सेट एज द न्यू बेस ईयर फॉर द अपडेटेड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज सीरीज रिलीजेज बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2026। यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने जो है एक आधार वर्ष जो है वो आधार वर्ष सूचकांक जो है यहाँ पे डिसाइड किया है। या तो यहाँ पे जो संशोधित कोर उद्योग सूचकांक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अपडेटेड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ICI। आपने ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ICI। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ने का जो नया आधार वर्ष रखा गया, तो वो नया आधार वर्ष क्या रखा गया है ICI का, 2020, 21, 22, 22, 23, 23, 24। करेक्ट आंसर होगा 22, 23, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी ICE के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि ये जो ICE इंडेक्स कोर इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, सूचकांक की, इसमें 9वें कोर उद्योग के रूप में जो है वो किस क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। तो इसमें 9th कोर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो आयरन कोर को, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से हमने डिस्कस किया था पिछले करंट अफेयर में। यहाँ पे आपको इतना पता चल गया कि ये जो ICI है ये है हमारे पास इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, तो इसमें कोर उद्योग के रूप में जो है वो शामिल किया गया। बेस ईयर मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि 22, 23 जो है वो बेस ईयर होगा इस चीज़ के लिए। और 9th कौन सी है हमारे पास, आयरन ओर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UCC के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, एक ये करंट अफेयर का और एक हम जो है इसके आर्टिकल के रिगार्डिंग बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 44 के तहत आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है, तो जिसने जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित किया है वो भारत है। उसमें भारत की 3 स्टेट पहले थी, अब चौथी स्टेट भी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो पारित किया है, विधेयक को पारित किया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश जो है वो चौथा देश बन गया, चौथा राज्य यहाँ पर बन गया है UCC विधेयक पारित करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which film became the first Santhali language film to win the Best Debut Film of the Director Award at the 72 National Film Award? बात हो रही है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी प्रदान किए गए, तो उसमें जो है हमने बोला था कि बेस्ट फीचर फिल्म की हमने बात की थी, तो आर्टिकल 370 था। तो वैसे ही यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली जो है वो पहली संथाली फिल्म कौन सी है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली
संथाली फिल्म कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आंगेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये कौन सी फिल्म है, संथाली फिल्म है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू जो डायरेक्टर मूवी है, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर अवार्ड है, वो है आपकी आंगेन संथाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने दौधन डैम के बारे में सुना होगा, ये भी न्यूज़ पे चला हुआ है। तो ऑन विच रिवर इज द दौधन डैम बिंग कंस्ट्रक्टेड, दौधन बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये जो है वो केन नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दौधन केन नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु was named captain of India's squad for FIH Men's Hockey World Cup 2026। जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 हुआ, उसके लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया, तो भारतीय टीम का कप्तान जो है वो हरमनप्रीत सिंह को जो है वो बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हरमनप्रीत सिंह FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कैप्टन बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आपने अलग अलग पर जगह पे देखा होगा कि बैन किया है सोशल मीडिया। अब यूरोपीय देश की बात करें कि कौन सी यूरोपियन कंट्री है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी दी, तो मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्पेन, तो फ्रांस बना है। यूरोपियन कंट्री के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्री में आएगा हमारा यहाँ पे फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना है की बात की है, यहाँ पे मंजूरी दी है प्रतिबंध के लिए फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड वर्ड सेंचुरी। बात हो रही है जो भांडुप वर्ड पार्क है। ठीक है, भांडुप वर्ड पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। ये जो AI संचालित है, बट ये है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है, ये AI पावर्ड वर्ड सेंचुरी है ये, तो नाम इसका भांडुप वर्ड पार्क है। तो ये किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, भांडुप वर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में AI पावर्ड भांडुप वर्ड पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। अब AI से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हाल ही में किस AI मॉडल ने जैकोबियन कंजेक्चर का समाधान या खंडन जो है वो खोजा है, जैकोबियन कंजेक्चर का समाधान खोजा है, तो AI मॉडल है ये, तो ये जो क्लाउड फेबल 5 है, तो क्लाउड फेबल 5 ने जो है वो जैकोबियन कंजेक्चर का समाधान जो है वो खोजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अर्थ सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्बिक्यूलर रॉक वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान बोला जा रहा है, दूसरी सबसे पुरानी चट्टान ऑर्बिक्यूलर, तो ऑर्बिक्यूलर चट्टान भारत के किस राज्य में खोजी गई, तो ये मध्य प्रदेश में खोजी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे भी बात की थी, मैं आपको फिर से ऊपर बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश की बात की थी कि UCC विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। समान नागरिक संहिता की इन्होंने बात की थी, आर्टिकल 44 कहता है वैसे तो ये, लेकिन इसमें UCC विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बना था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इसी चीज़ के ऐसे ही हमने मध्य प्रदेश की बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में जो है वो खोजी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया ने साइन किया MOU किस कंट्री के साथ में, तो आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। भारत ने समझौता किया किसी देश के साथ, ये हमने देखना है कौन सी के साथ किया है, लेकिन किस चीज़ के लिए किया है, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में समझौता किया भारत ने किस चीज़ के लिए, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, तो जापान के साथ, UAE के साथ, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, तो ये UAE के साथ में किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ, संयुक्त राज्य जो है संयुक्त अरब एमिरेट के साथ में जो है वो भारत ने। ठीक है, तो इंडिया और UAE के बीच में जो है वो MOU साइन हुआ, कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि जो यहाँ पे विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री भी इसको बोल सकते हो या इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, अ मेटा डेटा सेट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज ऑन इंडियन फॉरेस्ट। इन्वेंट्री मेटा डेटा सेट किस संस्थान ने लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए? ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीड ऑन इंडियन फॉरेस्ट की स्टडी के लिए। IISc बेंगलुरु ने, NCBS ने, ICFRE ने या WII ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका NCBS, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस जो है, इन्होंने इन्वेंट्री जो कि आपके इंडियन ट्रीज़ की स्टडी के लिए मेटा डेटा सेट जो है वो स्थापित किया, लॉन्च किया। ठीक है, फुल फॉर्म आपने देख ली, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उदमारू पुल के बारे में बात हो रही है कि ये जो उदमारू पुल है, उदमारू ब्रिज है, वो कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो स्थित है? इंडस, चिनाब, श्योक, झेलम? तो करेक्ट आंसर है श्योक नदी के ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उदमारू पुल श्योक नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस डिफेंस किस राज्य में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा स्थापित करेगा? ठीक है, सेमीकंडक्टर पैकेज की बात हो रही है। ठीक, इन विच स्टेट विल पारस डिफेंस सेटअप सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी? कहाँ पे? तो वो स्थापित करेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश हमारे पास बहुत ज़्यादा। अभी मैंने आपको जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ही यहाँ पे भी बनेगा, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जो सुविधा है वो स्थापित करेगा पारस डिफेंस राज्य में, तो वो मध्य प्रदेश में जारी करेगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे अब हम बात करेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर। पहले हमने 23 के किए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, और ये सारे आपको पता ही है कि चाहे आप जिस मर्जी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंकिंग है, टीचिंग है, या आपका जो है वो कोई भी पुलिस, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, और भी बहुत से एग्ज़ाम है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग इन जुलाई 2026? अब नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को, अनुराग जैन को, BBR सुब्रमण्यम को या राजीव गौबा को? तो अनुराग जैन को जो है वो यहाँ पे नीति आयोग के CEO जो है वो बनाए गए, अनुराग जैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which ship of the Mahe class anti-submarine warfare shallow water craft has recently been inducted into the Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना में माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, ASW का मतलब है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, SWC है शैलो वाटर क्राफ्ट, कि किस जहाज को शामिल किया गया नौसेना में माहे क्लास के लिए? ठीक है, INS मालवान, अर्नाला, कावरती या महेंद्रगिरी? तो INS मालवन को जो है वो शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ये नेवी के बारे में बात हो रही है, इंडियन नेवी के बारे में, तो भारतीय नौसेना में माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो शामिल किया गया, ASW SWC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 to 12? कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, तो वो कौन बना है? गुजरात बना है, कर्नाटक है, पंजाब है या महाराष्ट्र है? तो पंजाब जो है वो पहली से 12वीं कक्षा तक जो है वो AI को मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉन द चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियन जो है वो किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 शतरंज टूर्नामेंट, ग्रैंड मास्टर्स की बात कर रहे हैं हम, शतरंज का टूर्नामेंट जीता है अली रेजा फिरोजा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अली रेजा फिरोजा ने शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर, चेन्नई ग्रैंड मास्टर अवार्ड जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायान पोत पर पूरा किया गया। तो पहला समुद्र जो प्रदक्षिणा है उसको किस स्वदेशी नौकायान पोत पर पूरा किया गया है, तो उसको INS त्रिवेणी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर IASV त्रिवेणी जो है इस नौकायान पोत पर पूरा किया गया। पूर्ण महिला नौकायान की बात हो रही है, ये भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायान अभियान है समुद्र प्रदक्षिणा, उसको जो है वो IASB त्रिवेणी पोत पर जो है वो पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच विलेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज तमिलनाडुज फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज, कि तमिलनाडु के पहले जलवायु अनुकूल गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी गई जो कि जलवायु के अनुकूल है। तमिलनाडु का पहला तो वो किल्लई गांव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किल्लई गांव जो है वो तमिलनाडु के पहले जलवायु अनुकूल गांव के रूप में उसको मान्यता मिली है। तमिलनाडु का पहला है ये किल्लई विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 33rd आशियान रीजनल फोरम, ARF की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखना है, कई बार आपको डायरेक्ट भी बोला जाता है वेयर वॉज द 33rd आशियान ARF मिनिस्ट्रल मीटिंग हेल्ड। ठीक है, तो आशियान यहाँ पे ARF की फुल फॉर्म है आशियान रीजनल फोरम मिनिस्ट्रिकल मीटिंग जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई, कहाँ पे आयोजित किया गया। आशियान का 33वां आशियान क्षेत्र मंच मंत्री परिषद सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इन विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील अ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी एट द म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे। ठीक है, यहाँ पे स्कोपजे के बारे में बात हो रही है कि राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने स्कोपजे सिटी म्यूजियम में पहला जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये स्कोपजे सिटी कहाँ पे है, म्यूजियम जो है स्कोपजे सिटी म्यूजियम जहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो वो कहाँ पे है, तो वो है आपका नॉर्थ मैसिडोनिया में। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई, अनावरण किया गया स्कोपजे में, तो ये म्यूजियम स्कोपजे सिटी म्यूजियम नॉर्थ मैसिडोनिया में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक लिली की नई प्रजाति, यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपके पास हेडिसियम जुबिन गार्गिनम की पहचान किस राज्य में की गई। एक अदरक लिली की नई प्रजाति आई है ये। ठीक है, तो अदरक लिली की नई प्रजाति हेडिसियम जुबिन गार्गिनम, ये जो है इसकी पहचान की गई और ये जो है आपके कहाँ पे है, मेघालय में इसकी पहचान की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मिशन गोल्डन स्पाइक्स किस राज्य में शुरू किया गया। गोल्डन स्पाइक्स जो है शुरू किया गया मिशन, तो ये जो है वो मेघालय में ही शुरू किया गया है। यहीं पर अदरक लिली की एक नई जो किस्म मैंने अभी आपको बताई है ना, हेडिसियम जुबिन गार्गिनम जो है ये नई जो है अदरक लिली की नई प्रजाति जो है वो मेघालय में जो है वो पहचान की गई और यहीं पर आपका गोल्डन स्पाइक्स मिशन जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित होने वाली BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, शेरा, पीको या शटली या बर्डी, तो यहाँ पे पीको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है आपका BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप और इसके शुभंकर का नाम है, आधिकारिक ऑफिशियल जो इसका शुभंकर है इसका नाम है पीको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू असिस्ट फ्लड रिलीफ इन असम। जो असम में बाढ़ आई तो उसमें बाढ़ राहत कार्यों के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन में बाढ़ राहत कार्यों के लिए जो है वो ऑपरेशन जल राहत जो है वो शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन जल राहत असम में बाढ़ राहत कार्यों के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया गया था, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था जल राहत। नेक्स्ट है टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में आयोजित हुआ। टाइगर लाइटनिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये टाइगर लाइटनिंग जो है एक सैन्य अभ्यास है, ये जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ। लाइटनिंग बांग्लादेश से आपने याद रखना है। टाइगर लाइटनिंग भारत और बांग्लादेश में आयोजित हुआ, अमेरिका और
बांग्लादेश, भारत नहीं बोलेंगे, सैन्य अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ टाइगर लाइटनिंग अभ्यास। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन विधि पालक शुरू हुआ, तो ये किस सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन विधि पालक? विधि पालक उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, झारखंड ने, उड़ीसा ने, तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन विधि पालक बिहार राज्य ने, बिहार सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा विभाग का जो नया सचिव चुना गया, तो वो किसे चुना गया? नरेश पाल गंगवार को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नरेश पाल गंगवार को जो है उच्च शिक्षा विभाग का न्यू सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया गया। अब कुछ स्टैटिक जीके को डिस्कस कर लेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की जो आपके पास इस तरीके से, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो पश्चिमी घाट की जो है यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे अनाईमुड़ी आपकी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का लेक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सॉइल इज नोन एज द रेगुर सॉइल? तो इसमें जो है वो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल बोला जाता है, और यहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इस सॉइल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो 16th ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, तो वो किस शहर में आयोजित हुई? 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, स्वास्थ्य मंत्रियों की बात हो रही है, तो वो चंडीगढ़ में हुई है, हेल्थ मिनिस्टर्स की 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ पैलेसेस किसको बोला जाता है? जहाँ पे महलों की बात हो रही है, तो कोलकाता को जो है वो महलों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, फर्स्ट विमेन जज कौन थी? तो फातिमा बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोवाइडेड? जहाँ पे अस्पृश्यता के उन्मूलन या अंत की बात की जाती है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अरावली की बात हो रही है, गुरु शिखर आपकी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, यहाँ पे हमने स्टैटिक जीके के भी डिस्कस कर दिए क्वेश्चन, और आपकी 23 और 24 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। साथ ही में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए अगर आप जो है वो साइंस पढ़ना चाहते हैं या आप जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है 60 से 65 क्लासेस में आपके 20 से 25 मिनट की क्लासेस है, वहाँ से आप साइंस का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई हुई हैं। ये सिर्फ जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम को दे रहा है जहाँ पे आपसे साइंस पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए जो है ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप एक बार प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको चैप्टर्स के नेम के साथ में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन फॉर्म पे, MCQ क्वेश्चन फॉर्म पे मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।